नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह में पहुंचकर हम सबको गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये दिन डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों के लिए और भी खास व महत्वपूर्ण बन गया है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा के लिए वातावरण बनाने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज के युग में अवसरों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने में आसानी हुई है। विद्यार्थियों को भी इंटरनेट का उपयोग कर स्वयं को अपडेट और अपग्रेड करने का काम करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए और अभिनंदन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की उपस्थिति से हम सभी में नव उत्साह, नई उमंग और प्रेरणा का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के माता पिता भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाया है। साथ ही विद्यार्थियों को तराश कर इस मुकाम पर पहुंचाने वाले शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 21वीं सदी का भारत दुनिया का सिरमौर बने। इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। इन सब कार्यक्रमों का आधार स्किल इंडिया है। स्किल किसी भी क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए पहली जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरह नवीनतम प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले ऐसे अनेक संस्थान हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं। इनके अलावा कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, फाइन आर्ट्स, फैशन और डिजाइनिंग, फिल्म व टेलीविजन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि हर क्षेत्र में विश्व स्तरीय व्यावसायिक व रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उच्च कोटि के संस्थान हरियाणा में विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसे साकार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा का गौरव है। इस संस्थान की स्थापना क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में वर्ष 1963 में हुई थी। हरियाणा राज्य इसके लगभग 3 साल बाद 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया और इस प्रकार इस संस्थान ने मरुस्थलीय क्षेत्र से आधुनिक हरियाणा तक 7 दशकों को हमारे साथ जिया है। इस चमचमाती सड़कों, शानदार इमारतों, बड़े बड़े उद्योगों वाले हरियाणा के निर्माण में इस संस्थान से निकले दक्ष व कुशल इंजीनियरों का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान पर हमें गर्व है कि जब एनआईटी कुरुक्षेत्र अपना हीरक जयंती वर्ष मना रहा है तो इसे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राष्ट्रपति आई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला रोहतक के सुनारिया में आईआईएम, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के उमरी में उत्तर भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और पंचकुला में निफ्ट स्थापित किया गया है। इस प्रकार अन्य जिलों में भी ऐसे संस्थान स्थापित हुए हैं। सोनीपत और झज्जर में आईआईटी दिल्ली के विस्तार परिसर स्थापित किए जा रहे हैं और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की बेटियां अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त भी कर रही हैं। इसलिए सभी तकनीकी संस्थाओं में लड़कियों के लिए 25 स्पेशल सीटें आरक्षित की गई हैं। सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। कॉलेजों में पॉलिटेक्निक्स में छात्रों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की गई है। कॉलेजों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को 4 से 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। एनआईटी कुरुक्षेत्र के इस हीरक जयंती वर्ष में आयोजित इस 18वें दीक्षांत समारोह में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को और भी आनंददायी व चिरस्मरणीय बना दिया है। आपकी उपस्थिति इस संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकगण समेत हम सब में एक नए उत्साह, उमंग और नव प्रेरणा का संचार कर रही है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। साथ ही इस अवसर पर मैं आपको तराश कर उन तमाम शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, एनआईटी कुरुक्षेत्र
हरियाणा का गौरव है। इस संस्थान की स्थापना क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में वर्ष 1963 में हुई थी। हरियाणा राज्य इसके लगभग 3 साल बाद अर्थात 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार इस संस्थान ने मरुस्थलीय क्षेत्र से आधुनिक हरियाणा तक 7 दशकों को हमारे साथ जिया है। इस चमचमाती सड़कों, शानदार इमारतों, बड़े बड़े उद्योगों वाले हरियाणा के निर्माण में इस संस्थान से निकले दक्ष व कुशल इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस संस्थान के शिक्षकों व स्टाफ को हीरक जयंती के साथ साथ यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के आगमन की दोहरी बधाई देता हूँ। यहाँ आने से पहले माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ अपने कर कमलों से किया है। वहाँ अपने हरियाणा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक वैभव के दर्शन किए। आपके सामने 21वीं सदी के युग की अति आधुनिक तकनीकी शिक्षा से युक्त हरियाणा उपस्थित है। महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 21वीं सदी के भारत में दुनिया को सिरमौर कहलाया जाए। इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। इन सब कार्यक्रमों का आधार स्किल इंडिया है। स्किल किसी भी क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए पहली जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए NIT कुरुक्षेत्र की तरह नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले ऐसे अनेक संस्थान हरियाणा में स्थापित हैं। इनके अलावा कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म व टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी आदि हर क्षेत्र में विश्व स्तरीय व्यावसायिक व रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उच्च कोटि के संस्थान हरियाणा में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए रोहतक में, सुनारिया में IIM, कुरुक्षेत्र में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के उमरी में उत्तर भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार सोनीपत के मूर्थल में सीपेट और किलोड़ में IIT स्थापित किए जा रहे हैं। सोनीपत और झज्जर में IIT दिल्ली के विस्तार परिसर स्थापित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्राम उत्थान के प्रति पूरी तरह से गंभीर हैं। ये वहां पर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान ग्रामीण स्तर पर ही करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं सरकारी योजनाओं को उनके घर द्वार पर ही देने के लिए कटिबद्ध हैं और इसका साक्षात उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब वे ग्राम संरक्षक संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम संरक्षकों से सीधा फोन कॉल के माध्यम से रूबरू हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने आवास से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य भर के हजारों ग्राम संरक्षकों से संवाद स्थापित किया और हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के तौर पर नामित करके एक एक गांव को गोद दिया गया था ताकि ये अधिकारी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को यथाशीघ्र हल करने में सहायता कर सके। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने आवंटित गांव में 3 दिसंबर 2022 को अवश्य पहुंचे और पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाएं। इसके अलावा वे 10 दिसंबर 2022 को चिरायु कार्ड के बनाने व आवंटन में भी सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ग्राम संरक्षकों से संवाद किया करेंगे ताकि उनको निर्धारित किए गए कार्यों की फीडबैक ली जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षकों को ग्राम समाज सेवा के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि वे गांव में जाकर सरपंच व अन्य मौजूद व्यक्तियों से मिलें और उनसे गांव की समस्याओं पर चर्चा करें। किसी भी समस्या को संबंधित विभागीय से अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके हल करें। उन्होंने पिछली बार ग्राम संरक्षक संवाद कार्यक्रम में अलॉट किए गए परिवार पहचान पत्रों की आय की जांच, पार्क व व्यायामशाला के रखरखाव, शिवधाम योजना के तहत शमशान घाटों की देखभाल व आंगनवाड़ी के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह कहा था कि इन कार्यों में सहयोग लेने के लिए संबंधित गांव के ही युवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों की सीमित बनाएं ताकि समाज सेवा के कार्य में उनकी भागीदारी हो। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षकों में सेवा भावना का जोश भरते हुए कहा कि वे मन से कार्य करेंगे तभी अच्छे कार्य होंगे। उन्होंने 4 नए कार्य सौंपते हुए कहा कि इन सभी 8 कार्यों से ग्राम संरक्षकों को भी मूल्यांकन होगा। उन्होंने 3 दिसंबर 2022 को सरपंचों व पंचों को गांव में पहुंचकर शपथ दिलवाने, नए चिरायु कार्ड का 10 दिसंबर को वितरण करवाने,
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट के सदुपयोग की समीक्षा करने और गांव में 25 अतिरिक्त परिवारों की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र में करने का कार्य सौंपा। ये सभी 8 कार्य दिसंबर माह के अंत तक हर हाल में पूरे करके अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालेंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।